What is the difference between psychologist, psychiatrist, and a therapist, and a counselor, and a life coach? That's right. I think it's a great question. And sometimes जब लोग help की तरफ जा रहे होते हैं तो वो यही confused होते हैं कि हमें किसके पास जाना चाहिए, right? So I think psychologists जो होते हैं वो diagnosis, एक उनका एक core component होता है, and of course treatment. एक psychiatrist जो होता है वो medical doctor होता है, so they can prescribe you with medications as well as psychotherapy. जो psychotherapist या फिर counselors होते हैं, they generally engage in talk therapy. So one of the modalities है जिसमें, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो नॉर्मली सोसाइटी से एक शेमिंग रिस्पॉन्स मिलता है. काउंसलिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक नॉन शेमिंग रिस्पॉन्स मिलता है. तो जब भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं तो दे फील लाइक देयर बियॉन्ड देयर डायग्नोसिस. सो फॉर एग्जांपल किसी को बाइपोलर है, किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर है, वी टॉक टू देम just as humans, right? Beyond their diagnosis. And that's the work that we do. जी. Okay, so जब हम साइकोथेरेपिस्ट की बात करते हैं तो मेनली हमारे दिमाग में यही बात आती है कि साइकोथेरेपिस्ट जो है वो एक काउंसलर है. सो काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के अंदर भी एक थोड़ा सा ज़रा सा फ़र्क है कि काउंसलिंग इज़ समझें कि शॉर्ट टर्म, कि आपको कोई प्रेजेंटिंग इशू है ज़िंदगी के अंदर, आपने अपनी डिटेल्ड हिस्ट्री के अंदर नहीं जाना, आपने कुछ नहीं करना, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एंड यू वांट अ प्लेस जो फैसिलिटेट करे वो प्रोसेस कि आप उस सिचुएशन से डील कर लें. साइकोथेरेपी हाउएवर इज़ मोर it's a longer process and it is more in depth. So ये इस तरह से है कि जैसे कि आपके पास ये कमरा है, अगर आपने मुझसे पूछा कि महाजबीन ये बताओ कि ये चीज़ें कैसी लग रही हैं इसके अंदर, मैं बोलूँगी कि अच्छा इन फूलों का कलर चेंज कर देते हैं, लेट्स पुट अ थ्रो ऑन द कपड़ा एंड जस्ट डेकोरेट इट मोर. ये सब काउंसलिंग है. आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए आपकी कि आपको पता लेकिन अगर आपको यहाँ एक खिड़की बनानी है या अगर आपको यहाँ वुड फ्लोर करवाना है या अगर आपको इसके स्ट्रक्चरल चेंज करवाना है तो आप तोड़ फोड़ भी करेंगे, मजदूर भी बुलाएंगे, डेकोरेटर भी बुलाएंगे और स्ट्रक्चर और शक्ल चेंज हो जाएगी. तो साइकोथेरेपी ये है कि मैं खुश नहीं हूँ जो मैं हूँ उस चीज़ से, या जो मेरी एनवायरनमेंट के अंदर लिमिटेशंस हैं या जो मेरे अंदर लिमिटेशंस हैं, और मुझे पता है कि कोई मसला है, मुझे नहीं मालूम हो जाए कि मेरे अंदर कोई चीज़ें जिसकी वजह से मेरे इर्द गिर्द के लोग नाखुश रह रहे हैं, मेरी फैमिली लाइफ सही नहीं है, मेरे करियर के अंदर लोग जो हैं वो मुझसे हैप्पी नहीं हैं, तो मैं सीख करूँ हेल्प. तो जब वो हेल्प सीख करने के लिए आएगा तो वो क्या करेगा, अपने नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बीइंग को चेंज करेगा. उसके लिए एक्सटेंसिव किस्म की साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है. साइकोथेरेपी जिस किस्म की मैं करती हूँ, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट फील लाइक टॉकिंग, सो आई डू बॉडी वर्क, सोमैटिक वर्क, TRE, ट्रेमर रिलीज एक्सरसाइज, EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन, रीप्रोसेसिंग. ये नॉन वर्बल थेरेपी होती है जिसके अंदर आपका जो डीप रूटेड ट्रॉमा है वो अल्फाज इस्तेमाल किए बगैर आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं. ये जो बॉडी की हम बात कर रहे थे, बॉडी के अंदर ये चीज़ें फील होना, बिकॉज ट्रॉमा रिसाइड्स इन बॉडी. कल ही मैं किसी से बात कर रही थी कि ऑर्गन्स की हमने अभी बात की, लेकिन स्किन पे जो ये क्रीपी क्रॉली फीलिंग्स होती हैं और जो गूज बम्स होते हैं, क्या स्किन क्या है? स्किन एक स्क्रोल है जो लिखे जा रहा है आपकी कहानी, आपके साथ जो कुछ हुआ वो सब उसके ऊपर लिखा हुआ है. तो जब आपके मसल्स, आपके नर्व्स, आपके न्यूरोट्रांसमिटर्स, आपके हार्मोन्स, God, you're talking and I have tears in my eyes. There's so much. There is so much. If somebody is going through this, क्या उसकी हालत होती है? बहुत 95% of world population goes through it. Yeah, they do. And we don't know. हम उसको क्योर ही नहीं कर पा रहे. हम उसको क्योर करने के लिए भी जाते हैं. एक ऐसा भी होता है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा भी होता है कि मैं टॉक थेरेपी के अंदर चली गई, अब मैं अपनी थेरेपिस्ट से जाके कोल्यूड हो गई. वो मुझे पेट कर रही है, मैं उसको पेट कर रही हूँ, वो मुझे पैनाडोल खिला के भेज रही है और मैं ठीक नहीं हो रही. Your client needs to outgrow you. Your client needs to leave you. Say thank you. You did something for me. Something for me, yes. I'm leaving.
آپ کے پیسے ختم ہوتے ہیں مگر آپ کو جو فلفلمنٹ ملتی ہے وہ ایک الگ تو چیز پھر ہوتی ہے. سارے سائیکالوجسٹ تھراپسٹ کو تھوڑا کنسیشن بھی دینا چاہیے نا ہر سیشن پہ تھوڑا خیال کر لیں. ایک تو وہ اپنی اسٹریس کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہو رہا ہے, دیکھیں اس کے لیے گروپ تھراپیز ہوتی ہیں, گروپ تھراپیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس لیے کیونکہ وہ ایک کمیونل سینس بھی دیتی ہیں. سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز, ٹراما میں آئسولیشن بہت زیادہ ہوتی ہے.